फ़िलासफ़ी। मौलाना साहब, सबसे पहले तो बताइए, आखिर क्यों आप जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं? मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, ख़ास तौर पर अपने हिंदू भाइयों को बड़े नर्म अंदाज में, हम्बल अंदाज में समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप वक्फ़ को समझें। इसकी छोटी सी तो दोस्तों, सुना आपने कि वक्फ़ किसे कहते हैं। वक्फ़ का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो स्वेच्छा से दान दी गई हो, जो किसी का दिल दुखा कर नहीं ली गई हो, उसे वक्फ़ कहते हैं। और अभी जो वक्फ़ बोर्ड में है, उसी के संशोधन के लिए ये वक्फ़ बिल लाया गया है। वक्फ़ करने वाला अपनी प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी ख़रीद करके अल्लाह के नाम पर छोड़ दे, उस पर मस्जिद बनाई जाए, उस पर मदरसे बनाए जाएँ, स्कूल बनाए जाएँ, उस पर हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ और उसके बेनिफिशरी जो हैं वो हर कौम के लोग रहेंगे। इसको कहते हैं वक्फ़। अब आइए, हमारे यहाँ जो मामला चल रहा है वक्फ़ का। तो दोस्तों, सुना आपने, इन्होंने कहा कि वक्फ़ बोर्ड को जो ज़मीन दी जाए, उससे फ़ायदा पूरे समाज को होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो। लेकिन क्या वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है? पाया जा रहा है इस वक्त। अभी मौजूदा वक्त में वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ पर जितने कब्ज़े हैं, जहाँ जहाँ जितने कब्ज़े हैं, कुछ हुकूमत का कब्ज़ा है और कुछ गैर मुस्लिम इदारों का कब्ज़ा है, कुछ गैर मुस्लिम इंडिविजुअल्स का कब्ज़ा है। उन लोगों के कब्ज़े को हुकूमत इस दरवाज़े से रेगुलाइज़ करने जा रही है कि वक्फ़ बोर्ड के हाथ से जो है इख्तियार ले लिया जाएगा। अब तक क्या था, वक्फ़ बोर्ड जो है वो अपने इख्तियार से ऑर्डर देता था कि ये ज़मीन हमारी है, इसको आपको खाली करना होगा, जिसको कोर्ट भी मान्य करता था। यहाँ तक कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन के ऑर्डर्स को मान्य करता था। लेकिन आप अब इस इख्तियार को वहाँ से ले करके डीएम को देने जा रहे हैं, जो डीएम भी आपका है और जो कब्ज़ेदार है वो भी आपका है, तो आप इसको रेगुलाइज़ करने जा रहे हैं। ये एक चीज़ है। ऐसी बहुत तो दोस्तों, सुना आपने, इन्होंने कहा कि वक्फ़ बिल में अभी ऐसा वक्फ़ बोर्ड का भी ऐसा था कि जिस ज़मीन को वक्फ़ बोर्ड अपना कह देता था, तो वो ज़मीन फिर वक्फ़ बोर्ड की ही होती थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट को भी वक्फ़ बोर्ड की बात माननी होती थी। लेकिन अब जो नया कानून आया है, उसके तहत अगर वक्फ़ बोर्ड किसी ज़मीन पर अपना कब्ज़ा करता है या फिर वह कहता है कि यह ज़मीन हमारी है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा और उसे अपने कागजात दिखाने होंगे, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अभी तक सिस्टम क्या था, आप जान लीजिए। अभी सिस्टम ऐसा था कि अगर वक्फ़ बोर्ड ने कह दिया ये ज़मीन हमारी है, तो जो व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक है या नहीं है, तो उसको जाके अपने कागज़ दिखाने होते थे, जो कि गलत है। अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर आए और आपसे ये कहे कि ये ज़मीन हमारी है, तो आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि आप इसके कागज़ दिखाओ। तो फिर कहाँ का कानून है, ये बताइए। ये नया कानून इसी के तहत बनाया गया है ताकि वक्फ़ बोर्ड जिन ज़मीनों पर अपना कब्ज़ा बताया जा रहा है, क्या वाकई में ये ज़मीनें वक्फ़ बोर्ड की है या नहीं, इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। और अगर कोई ज़मीन पर वक्फ़ बोर्ड ज़बरदस्ती अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करे, तो सरकार उस पर रोक भी लगा सकती है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे वक्फ़ बोर्ड को या मुसलमानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन असद उद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मुस्लिमों को गलत जानकारी देकर इस बिल के खिलाफ भड़काया है, जो कि गलत है।